बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है मैन एंड इज एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन जो है वो किस तरह इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी जो है हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की जो रिलेशनशिप होती है, इंटरशिप्स होती है इन्वायरमेंट के अंदर, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये ब्रांच होता है बायोलॉजी का जिसमें हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इन्वायरमेंट में। ठीक है, इस अमल को इकोलॉजी कहा जाता है। लेट्स सी द लेवल ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर, यानी ऑर्गेनिजम्स से जो बायोस्फीयर के दरमियान इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो कौन कौन से है। सबसे पहले है हमारे पास स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास स्पीशीज। जब मुख्तलिफ स्पीशीज हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक पॉपुलेशन बनाता है। ठीक है, जब मुख्तलिफ स्पीशीज हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक पॉपुलेशन बनाता है। फिर जब मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशन हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक कम्युनिटी बनता है। ठीक है, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक कम्युनिटी बनता है। ठीक है, फिर जब मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिटी हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज। जब मुख्तलिफ स्पीशीज हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन बनता है। फिर मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशन हमारे पास जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास कम्युनिटी बनता है। फिर जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं इकोसिस्टम की तरफ के। इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स that live together in same places and depend on each other। इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह में हमारे पास रहते हैं और ये वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन ईच अदर। ये हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एनिमल्स है जो हमारे पास इकट्ठे रहते हैं एक ही इन्वायरमेंट के अंदर और वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इस अमल को इको सिस्टम कहा जाता है। तो अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की तरफ के। इकोसिस्टम के हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स है? इकोसिस्टम के दरअसल हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसके दो मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास। कौन कौन से है? एक है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, और सेकंड जो है वो है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके दो मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास। कौन कौन से है? एक है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड जो है वो है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? लिविंग पार्ट्स ऑफ ecosystem is called biotic components।
बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, यानी लिविंग, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो हमारे पास प्लांट्स हो या फिर ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हो, उसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले है हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिविंग पार्ट्स है जो कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, लिविंग पार्ट्स है। ठीक है, इसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। लेट्स सी ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट्स जो है हमारे इकोसिस्टम का, उसको ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एयर है। ठीक है, एयर, सोयल, ठीक, लाइट, ये हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, एयर है हमारे पास, सोयल है, मिट्टी है हमारे पास, लाइट है, रोशनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम का। ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ मैन एंड इज एनवायरनमेंट हमारे पास खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।